पिछले व्लॉग में आपने देखा हम मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंच चुके थे और मेहरानगढ़ फोर्ट में जाके करते हैं हम मेहरानगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर। वहां पे देखते हैं खूबसूरत सी बग्गिया, साथ में देखते हैं ओल्ड एज हथियार और देखते हैं ताले वगैरह जो कि उस ज़माने में यूज़ किए जाते थे। साथ ही देखते हैं वहाँ की पोशाक जो कि महाराजा उस समय पहना करते थे। फिर देखते हैं तोप्स वगैरह और तोप के साथ साथ देखते हैं जोधपुर सिटी का शानदार व्यू। शाम को हम पहुँच जाते हैं घंटाघर, वहाँ पीते हैं हम गर्मा गर्म चाय पीने के बाद हम चले जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए और फिर वहाँ से आते हैं अपने होटल आने के बाद हम खाते हैं खाना खाने के बाद मैं निखिल चले जाते हैं जूस पीने के लिए। फिर जूस पी के आते हैं होटल में और नाइट स्टे वहीं करते हैं और मॉर्निंग में उठ के अपने प्यारे से ब्लॉग को एंड करता हूँ। अब देखिए आगे। तो हाँ जी लड़कियों गुड मॉर्निंग टुडे एंड गुड मॉर्निंग जोधपुर। फिलहाल है हम जोधपुर में। आपने अगले व्लॉग में देखा हमने हमारे होटल से व्लॉग एंड किया। अभी हम हैं होटल के बाहर और गाड़ी में आ चुके हैं। यहीं से एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। व्लॉग में कंटिन्यूटी हमने बरकरार रखी अभी तक और ये है हमारा 8th एपिसोड। अभी हम जा रहे हैं जसवंत थड़ा वगैरह और बाकी की जोधपुर की कुछ चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए और फिर शाम को चले जाएंगे अपन घर पे। तो व्लॉग में बने रहिएगा और व्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने प्यारे से इंट्रो के साथ। तो गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, दिस इज योर विकास कलाल। वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल विकास की एंट्री फुल ऑन जोश एंड जोधपुर को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए जी, आज के डे की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम से। तो हर हर महादेव। तो अभी क्या है, सुबह सुबह हमें पहले तो करना है नाश्ता और फिर लेंगे एक टी ब्रेक और उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं जोधपुर को। तो हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रीट फूड मतलब पुलाव। नन्नू ने मंगवाया है आलू पराठा। कैसा है नन्नू? एक बार फिर पहुंच चुके हम पंडपुरी चाय। जी हमारी टी आ चुकी है। चियर्स ब्रो, चियर्स। फिलहाल हमारा टी ब्रेक समाप्त हो चुका है। अभी हम निकले हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। रात को लगभग हमारी खरीदारी हो चुकी थी लेकिन कुछ और पेंडिंग रह गई है तो वही चीज़ें लेने जा रहे हैं। रात को चूड़ियाँ वगैरह, मोजड़ी वगैरह, रुमाल वगैरह, कपड़े वगैरह बहुत सी चीज़ें ली, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें पेंडिंग है निखिल और सीमा और गैल के, तो वही लेने जा रहे हैं। पहुंच चुके हम जोधपुरी मोजड़ी लेने के लिए। तो फाइनली जी हमारी खरीदारी हो चुकी है। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम जसवंत थड़ा। पहले जाएंगे अपनी गाड़ी के पास, उसके बाद जाएंगे सीधा जसवंत थड़ा। हाँ जी लड़कियों फिलहाल हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब जा रहे हैं हम जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा मीन्स जिसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। वैसे क्या है, मेहरानगढ़ देखने के बाद कल शाम को ही हम जसवंत थड़ा कर लेते, लेकिन हमारी टाइमिंग में 20 मिनट हम लेट हो चुके थे तो वो गेट बंद हो चुका था, इसलिए हमें डबल जाना है मेहरानगढ़ फोर्ट के पास। तो एक बार फिर चढ़ रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की घाटी क्योंकि जसवंत थड़ा इसके पास में ही है। तो क्या है ना, हमारी इस गेट पे रात को एंट्री नहीं थी, मतलब 5 बजे बाद जसवंत थड़ा देखना अलाउ नहीं है, तो इस चीज का खासा ध्यान रखें। तो लड़के लड़कियों फिलहाल हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हमें 30 रुपए की टिकट लगी है पर पर्सन। पूरा जो एरिया है वो है समाधि स्थल और जसवंत थड़ा भी एक समाधि है जो कि है मेरे सामने। तो चलिए जी, अभी अपन अंदर जाएंगे और यहाँ की खूबसूरती को तब तक आप देखिए, मैं भी अंदर जाके देख के आता हूँ, फिर यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आके वापस बात करूँगा।
तो हाँ जी लड़के एंड लड़कियों, फिलहाल हमारा जसवंत थड़ा डन हो चुका है। जसवंत थड़े का निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह दीची की याद में इसका निर्माण करवाया था 1906 में। और इसको मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं क्योंकि ये व्हाइट संगमरमर से बनाया गया है। और लगभग सभी राजाओं की समाधि स्थल यहीं पे है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे नील गाय सामने आपको दिख रही होगी, मैं जूम करके बताता हूँ। देख रहे हो, जंगली नील गाय। तो चलिए जी, अब यहाँ से अपन निकलते हैं। तो फिलहाल आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। अब निकलते हैं नॉन स्टॉप। कहाँ पे? घर पे मतलब बांसवाड़ा शहर की तरफ। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30। गाड़ी को कुछ देर खड़ा रखा है, नन्नू को चाहिए मिष्ठान घर पे ले जाने के लिए। अपन ने लिया है घेवर क्योंकि जोधपुर का घेवर बड़ा ही फेमस है, तो घेवर ले लिया है। वैसे भी क्या है, मेरी नन्नू आई तब से कह रही थी पापा जाते वक्त घेवर लेंगे, जाते वक्त घेवर लेंगे, तो आखिर ले ही लिया। तो फिलहाल हम जा रहे हैं सीधा पाली यहाँ कुछ ही देरी की दूरी पे आ जाएगा। और यहाँ गाड़ियों की चल रही है चेकिंग। पर क्या होता है, ये फास्टैग है ना, वो ब्लैक लिस्टेड बता देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पैसे अंदर पड़े हुए हैं। पता नहीं क्या टेक्निकल फॉल्ट है इस फास्टैग में। तो ये है ओम बना पाली से पहले, गाड़ियों की कतार देख रहे हो। जय ओम बना जी की। तो हमारी जर्नी का एक और टोल प्लाजा आ चुका है। अब फास्टैग में दिक्कत क्या, देखो सामने ब्लैक लिस्टेड बता दिया। ये बोलेगा बैलेंस नहीं है। अब यहाँ से ये कुछ करेगा, पता नहीं क्या, नंबर वंबर डालेगा और फिर ये खुल जाएगा। ये खुल गया। यही हो रहा है कब से, हर टोल पे यही हो रहा है। बहुत से टोल पे क्या होता है पता है, अपने पास कैश मांग लेते हैं ये लोग। आपके फास्टैग में बैलेंस खत्म है, आपके फास्टैग में प्रॉब्लम है। अपने फास्टैग में बैलेंस हो और प्रॉब्लम नहीं हो तो सीधा बोलो खोलो, हम नहीं जानते, आप बता दो बैलेंस पड़ा। अभी अंदर 600 रुपये पड़े हुए हैं। तो एक जगह हमारे बहस भी हो गई थी। मैंने कहा हम तो देंगे ही नहीं पैसे, किस बात के दें, फास्टैग है हमारे पास, बैलेंस है, हमने बैलेंस चेक करवाया। तो ये स्कैम करते हैं अपने साथ। इस चीज़ का खासा ध्यान रखें। अगर आपके गाड़ी में फास्टैग लगा है और आपके गाड़ी के फास्टैग में बैलेंस है तो आपको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे क्या है, अभी सुबह का नाश्ता किया था, खाना हम शाम को लेट खाएंगे। और अभी लिया जा रहा है मौसमी का मजा। तो मेरे को तो दो क्या, अकेले अकेले खा रहे हो, गजब यार। थोड़ी थोड़ी क्या, ज्यादा दो थोड़ी। तो स्टेट हाईवे का पहला टोल आ चुका है। गाड़ी देख रहे हो हमारे बांसवाड़ा डिपो की, बांसवाड़ा डिपो RJ03 बांसवाड़ा की गाड़ी। यहाँ से बैठोगे चिंटू तो सीधा चले जाओगे बांसवाड़ा। बैठना है क्या? चिया को बैठा सकते हैं। चिया बैठना है बांसवाड़ा। तो लड़के और लड़कियों, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं देसूरी में और अभी लिया गया है एक टी ब्रेक क्योंकि जरूरी है। और अभी टाइम हो रहा है 4:20। तो टी टाइम पहले ही निकल चुका है, लेकिन टी जरूरी है। तो आज फिलहाल हमारी टी आ चुकी है। लड़के और लड़कियों, फाइनली जी हमारा टी ब्रेक समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से निकल चुके हैं उदयपुर की तरफ। और अभी आने वाला एक शानदार सा घाट देसूरी की नाल, पिछले व्लॉग में आप देख चुके हो, लेकिन एक बार फिर देखिए। तो अभी उदयपुर यहाँ से है 120 किलोमीटर दूर, नाथद्वारा है 64, राजसमंद 53 किलोमीटर। तो पहले आएगा राजसमंद, फिर आएगा नाथद्वारा, फिर आएगा उदयपुर। तो एक शानदार नज़ारा देखिए, ये नज़ारा,
गजब, हम बाहर नहीं निकलेंगे। नन्नू बाहर जाना है तेरे को? क्यों? यहाँ देखो कुछ नहीं करेंगे, शांत है, बिल्कुल शांत है। यार नजारा, ये नजारा ब्यूटीफुल, अब तक का सबसे सुंदर नजारा। डॉन डॉन, मैं हूँ कौन? डॉन, ये है डॉन, असली डॉन। भाई साहब तो गए, भाई साहब तो गए गए, वो उतर गया, उतरा। बाकी शानदार नजारा, ये देखो। कुछ भी कहो, देसूरी की नाल का ये नजारा बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही मजा आया। एक और टोल प्लाजा आ चुका है, फास्टैग निकालो भैया जी। देखो यहाँ पे भी ब्लैक लिस्टेड बता रहा है, यही दिक्कत है। हर हम से सेटिंग की तो पता नहीं खुल गया। तो लड़के लड़कियों, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं राजसमंद। तो हाँ जी लड़के लड़कियों, फिलहाल हम उदयपुर पहुंच गए हैं और उदयपुर बाईपास से होते हुए हम आ गए हैं बांसवाड़ा वाले रोड पे, मतलब हाईवे नंबर 32 पे। अभी हमारा प्लान ये है कि हम जाएंगे जयसमंद और जयसमंद जाके जयसमंद होटल में खाना खाएंगे, होटल जयसमंदगढ़ में। तो वही प्लान है अभी। हाईवे 32 का पहला टोल आ चुका है। तो फिलहाल हम हैं केवड़ा की नाल में, फुल टर्न, यू टर्न। जोधपुर के मिष्ठान भंडार से हम 2 बजे के आसपास निकले थे और अभी उदयपुर आते आते 7 बज चुकी है। करीब करीब हमें 5 घंटे लगे जोधपुर से उदयपुर आने में, और अभी 3 घंटे लगेंगे बांसवाड़ा जाने में। वैसे तो 2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन आधे से 1 घंटे का हम ब्रेक लेने वाले हैं, तो इसलिए 3-3.25 घंटे में मान के चल रहा हूँ। मतलब 10:30 बजे तक अपन घर पे पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल लिया गया एक फ्यूल ब्रेक, क्योंकि फ्यूल इंडिकेटर शो हो चुका है। फिलहाल फ्यूल हमारा डन हो चुका है और अब यहाँ से निकल चुके हैं अपन। तो फाइनली जी फ्यूल करवाने के बाद हम पहुंच चुके हैं होटल जयसमंदगढ़ पैलेस। तो लड़के ने लड़कियों फिलहाल आ चुके हैं अपनी टेबल पे। अभी खाने का ऑर्डर दे दिया है। खाने में अपन ने दम आलू दिया है और सेव टमाटर और शाही पनीर, रोटी एंड पापड़। दम आलू नन्नू और गैल की फरमाइश पे दिया है। तो खाना अभी आने ही वाला है, खाना खा के फिर अपन यहाँ से निकल जाएंगे। देखो सबकी हालत, इनके चेहरे देखो, सबके मुरझा चुके हैं। घूम लिया, हो गया, हो गई ट्रिप, सीमा हो गई ट्रिप कि बाकी है कुछ? उदयपुर बाकी था इनका, सब कुछ कर लिया। अब कितने महीने तक घूमने नहीं जाएंगे अपन? क्या बात कर रही है, सीरियसली? याद भाई ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है? साल भर पहले कहीं नहीं जाना इसमें। मेरे को तो जाना है, इस होली पे अपनी ट्रिप होने वाली है, मतलब मार्च में। फिलहाल क्या है, अपन ने शाही पनीर कैंसिल किया है, यहाँ पे ऑर्डर कर दिया अपन ने चिली पनीर, और पापड़ और चिली पनीर आ चुका है। तो यहाँ पे सेव टमाटर और दम आलू एंड रोटी भी आ चुकी है। तो चलिए जी खाना खा लेते हैं, खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। तो फिलहाल हमारा खाना हो चुका है और यहाँ आ चुकी है हमारी छाछ। बिल आ चुका है अभी तक का सबसे सस्ता बिल, 800 रुपये। मतलब अभी तक की ट्रिप में सबसे कम बिल ये बना हमारा खाने का। तो हाँ जी लड़के लड़कियों, फिलहाल अपन जा रहे हैं घर पे। खाना वगैरह हमारा हो चुका है, अब नॉन स्टॉप चलते हैं बांसवाड़ा। बाकी सीरियसली खाना शानदार था और खाना सस्ता भी था, दोनों चीजें। सस्ता क्यों बोल रहा हूँ? सस्ता इसलिए कि जैसलमेर में तो पूछो ही मत, और जोधपुर में भी पूछो ही मत। खतरनाक महंगा था मतलब। हालांकि उसके पीछे का रीजन ये है कि वो पर्यटक स्थल है,
हर कोई बंदा नया आता है और खर्चा करने के लिए आता है, तो वहाँ वाले फिर चिपका ही रखते हैं कहाँ दूसरी बार जाना उस होटल में। अब मैं फिर जैसलमेर जाऊंगा, जरूरी थोड़ी उसी होटल में जाऊंगा, और उनको भी अच्छे से पता है ये दोबारा आने वाले हैं नहीं। और अपने यहाँ क्या ये जैसे जयसमंद होटल वगैरह था, हम उदयपुर से जब भी आते हैं तो परमानेंट यही खाते हैं। इनको परमानेंट वाले कस्टमर ही ज़्यादा आते हैं, तो फिर रेट उस हिसाब से रखनी पड़ती है। जी हमारी जर्नी का एक और टोल प्लाजा आ चुका है। तो फिलहाल अपन पहुंच चुके हैं विरांग नहाड़ी रानी की नगरी में, मतलब सलुम्बर। अभी यहां से लेना हमें राइट टर्न। तो लड़के लड़कियों फाइनली जी पहुंच चुके हैं अपन अपने घर पे। हर हर महादेव। तो फिलहाल घर पे पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:09, मतलब 8 घंटे 9 मिनट लगे हमें।